बिहार में जेडीयू को लेकर जारी राजनीतिक अटकलों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह की मुलाकात हुई है। दोनों नेताओं के बीच अचानक हुई ये मुलाकात करीब 1.5 घंटे तक चली। हरिवंश को यूं तो नीतीश कुमार का करीबी माना जाता रहा है, लेकिन संसद भवन के उद्घाटन समारोह का नीतीश द्वारा बहिष्कार किए जाने के बाद दोनों के बीच दूरियां बढ़ गई थीं। जेडीयू ने संसद भवन समारोह का बहिष्कार किया, लेकिन संसदीय मर्यादा का ख्याल रख डॉक्टर हरिवंश इस समारोह में पहुंचे। इस पर जेडीयू ने अपनी नाराजगी जताई थी। हरिवंश ने भी समारोह का बॉयकॉट करने के नीतीश के फैसले पर सवाल उठाए थे। नीतीश से हरिवंश की ये मुलाकात ऐसे वक्त हुई है जब महाराष्ट्र में हुए नाटकीय घटनाक्रम के फौरन बाद तेजस्वी यादव का नाम सीबीआई के आरोप पत्र में सामने आया है। जाहिर है इससे बिहार सरकार के भविष्य की अटकलों को फिर से हवा मिली है। हालांकि आरजेडी नेता फिलहाल बिहार सरकार पर किसी भी खतरे की संभावना से इनकार कर रहे हैं। क्या लगता है कि जो तेजस्वी यादव के ऊपर चार्जशीट हुआ है उसके बाद बिहार में सरकार जो है वो इसकी स्थिरता पर भी असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ये महाराष्ट्र नहीं है, ये बिहार है। बिहार में इन सब चीजों का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। खास बात यह है कि हरिवंश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी करीबी माना जाता है। अब हरिवंश से नाराजगी के बीच नीतीश ने उनसे 1.5 घंटे तक मुलाकात की है। दरअसल महाराष्ट्र में एनसीपी नेता अजीत पवार की बगावत के बाद इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि बिहार में भी ऐसी स्थिति दोहराई जा सकती है। बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि जेडीयू के कई नेता उसके संपर्क में हैं और बिहार में जेडीयू और आरजेडी की मौजूदा व्यवस्था से खुश नहीं हैं। इस बीच नीतीश अपने सभी विधायकों और सांसदों से मिलकर उनका मन टटोलने की कवायद में जुटे हैं। अगर जेडीयू में एनसीपी जैसे हालात पैदा हुए या कुछ असंतोष भी सामने आया तो इससे नीतीश की भविष्य की राजनीति के समीकरण बिगड़ जाएंगे। कि जब से नीतीश कुमार ने राहुल गांधी को एक प्रकार से अगली लड़ाई के लिए नेता स्वीकार कर लिया और तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी बना दिया, तब से जनता दल में विद्रोह की स्थिति है। कोई भी जनता दल का विधायक सांसद न तो राहुल गांधी को स्वीकार करने के लिए तैयार है और नहीं तेजस्वी यादव को। देश के विकास के लिए बहुत सारे राजनीतिक दल एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं और एनसीपी ने उसकी शुरुआत की। बीते कुछ समय से माना जा रहा है कि जेडीयू और आरजेडी नेताओं के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बिहार में ट्रांसफर और पोस्टिंग जैसे मामलों में नीतीश और तेजस्वी के बीच तल्खियां पैदा हुई हैं। अब तेजस्वी यादव का नाम जमीन के बदले नौकरी के मामले में आने के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार और आरजेडी के संबंध और खराब हो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार अपनी छवि सुशासन बाबू के तौर पर बनाए रखना चाहते हैं और भ्रष्टाचार के मामले में तेजस्वी की दिक्कतें बढ़ने से उनकी छवि पर भी पट्टा लगेगा। जाहिर है इस स्थिति से नीतीश सहज महसूस नहीं करेंगे। यूं भी बिहार में जिस तरह का माहौल है उससे महागठबंधन में टूट हो तो ज्यादा अचरज की बात नहीं है। हाल ही में जीतन राम मांझी भी नीतीश का साथ छोड़ एनडीए से हाथ मिला चुके हैं। इन हालात में सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर पाला बदल सकते हैं। वैसे बीजेपी और नीतीश कुमार के संबंधों की दरार काफी बढ़ चुकी थी, लेकिन बीते कुछ वक्त में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो राजनीतिक तौर पर सामान्य नहीं कही जा सकती। जानकारों की राय में नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी इतनी मुश्किल भी नहीं है। नीतीश ने बीजेपी का साथ छोड़ आरजेडी के साथ सरकार बनाई तो अमित शाह ने उन पर ताबड़तोड़ हमले किए। बिहार की एक जनसभा में उन्होंने यहां तक कहा कि नीतीश के दरवाजे बीजेपी के लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। हालांकि बीती 29 जून को जब अमित शाह बिहार पहुंचे तो स्थिति बदली बदली सी थी। शाह नीतीश पर निशाना साधने की बजाय भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर उनकी अंतरात्मा जगाने की कोशिश करते नजर आए। अमित शाह ने सवाल खड़े किए कि नीतीश कुमार ने ऐसे लोगों के साथ गठबंधन किया है जिनके ऊपर 20 लाख करोड़ से भी ज्यादा के घोटाले के आरोप हैं। शाह के इस रुख के बाद अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या वो नीतीश के लिए एनडीए में वापसी का ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। यूं भी राजनीति की हवा का रुख भांपकर पाला बदलने के मामले में नीतीश कुमार काफी अव्वल रहे हैं, लेकिन नीतीश की परेशानी ये है कि वो विपक्षी एकता की धुरी बनकर उभरे हैं। ऐसे में उनके लिए एनडीए में वापसी करना इतना आसान भी नहीं होगा। शायद ये कदम उठाने से पहले वो जमीन तैयार करनी जरूरी होगी जिससे इस फैसले को जस्टिफाई किया जा सके। चुनाव आज तक।